हेलो। सो आज हम देखने वाले हैं योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर लेवल 1 के फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिस का फर्स्ट चैप्टर योगा के बारे में इथोमोलॉजी, डेफिनेशन, योगा का एम, योगा के ऑब्जेक्टिव्स एंड कुछ मिसकंसेप्शंस हम आज देखने वाले हैं। ठीक है। सो योगा इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड यूज, मतलब एक संस्कृत वर्ड है यूज, उससे योगा का डिराइव हुआ है। ठीक है। योगा 3 पार्ट्स में है, मतलब अकॉर्डिंग टू ग्रामियन पैनिन योगा के 3 टाइप्स है, मतलब युजी योग है, युजा समाधव, युजा सम्माई, मतलब यूनियन, योगा इज अ यूनियन, योगा इज अ कॉन्सेंट्रेशन एंड योगा इज अ कंट्रोल। लेकिन अगर वही हम ट्रेडिशनली देखें, ठीक है, ट्रेडिशनली, सो योगा की डेफिनेशन है योगा इज द यूनियन ऑफ बॉडी, ब्रीथ एंड माइंड, मतलब जो बॉडी, ब्रीथ एंड माइंड का जो यूनियन है उसे हम योगा बोलते हैं। ठीक है। और द कॉन्शियस माइंड एंड द सबकॉन्शियस माइंड एंड इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, मतलब आत्मा, टू सुप्रीम कॉन्शियसनेस, मतलब परमात्मा। योगा मीन्स यूनिटिंग विद द सेल्फ। ठीक है। देन द नॉलेज ऑफ योगा कैन बी फाउंड इन द वेदास। योगा का जो नॉलेज है वो वेदास, उपनिषद में फाउंड है। ठीक है, उसमें देखा है, ये हम आगे देखेंगे। देन इट इज बिलीव दैट लॉर्ड शिवा फर्स्ट रिवील दिस नॉलेज टू हिज वाइफ पार्वती। ऐसा माना जाता है कि जो लॉर्ड शिवा है उन्होंने इस नॉलेज को रिवील किया था अपने पत्नी के पास, पार्वती के पास। ठीक है। तो योगा फाइंड्स रूट इन इंडिया, द नॉलेज ऑफ योगा ट्रांसलेट्स वेरी रिलीजन एंड कल्चर। देन कुछ डेफिनेशंस हम देख लेते हैं योगा के बारे में, कुछ डेफिनेशंस है। सो पतंजलि योग सूत्रा का डेफिनेशन है योग चित्त वृत्ति निरोधः, मतलब पदच्छेद है उसका योग चित्त वृत्ति निरोधः, मतलब चित्त अर्थात अंतःकरण की वृत्तियों का निरोध, सर्वथा रुक जाना ही योग है। योगा इज रिस्ट्रेनिंग द माइंड स्टफ, मतलब चित्त, फ्रॉम टेकिंग वेरियस फ्रॉम द वृत्तिस। ये पतंजलि योग सूत्र का सूत्र है। नेक्स्ट डेफिनेशन है तदा द्रष्टु स्वरूपे व स्थानम, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, मतलब उस समय दृष्टा की अपने ही रूप अर्थात चेतन मात्र में स्थिति हो जाती है। At that time, in the state of sessions, the observer becomes stable in his own form. ये भी पतंजलि योग सूत्र का ही सूत्र है। उसके बाद हेयम दुखम अनागतम, हेयम दुखम अनागतम, जो आया नहीं है आने वाला है वह दुख त्यागने योग्य है। द मिसेरी विच इज नॉट येट कम इज अवॉइडेबल। ठीक है। देन योग सुकौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। योगा इज अ स्किल इन अ एक्शन। योगो भवति दुःखः, यथा योग्य चेष्टा करने वाला है और परिमित शयन और जागरण करने वाला है। योगा इज द डिस्ट्रॉयल ऑफ द मिसेरी। मनः प्रशमनोपाय योग इत्यभिधीयते, मतलब योगा इज अ स्किलफुल ट्रिक टू क्लाम डाउन द माइंड। कुछ एम एंड ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं योगा के बारे में। The ultimate aim of yoga is self-realization, that is the moksha, kaivalya or nirvana. This is the state in which one is ultimately free from the miseries and sufferings of life. You can also say that you are free from the circle of birth, life, and death. This happens when you realize the real nature of yourself, that is absolutely pure and non changing. People have experienced it often, but getting established in it permanently is not that easy. That is known as a kaivalya.
देन कुछ मिसकंसेप्शंस हैं योगा के बारे में. Today in the world, yoga is becoming very common, but unfortunately, people recognize yoga as just a form of physical exercise. They understand yoga as just asanas. Yoga is not merely to do with asanas and pranayam, they are a part of yoga, not the whole of it. However, in contrast to this, there are just three sutras available in context with asana amongst the 196 sutras written by the sage Patanjali in his Yoga Sutras. मतलब आज के वर्ड में लोगों को ये मालूम मतलब लोग ये सोचते हैं कि योगा मतलब एक फिजिकल एक्सरसाइज है, योगा मतलब एक आसन है, मतलब उसके आसन प्राणायाम के अलावा कुछ नहीं है. लेकिन जो पतंजलि योग सूत्रास है, पतंजलि जिन्नी जो सूत्रास लिखे थे 196 सूत्रास लिखे थे, उसमें से ओनली 3 सूत्रास आर डिपेंड ऑन आसन्स, बाकी के सब योगा के अलग बारे में है. योगा इज द इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी ब्रीथ माइंड एंड स्पिरिट इनटू वन हार्मोनियस whole to achieve the ultimate peace and union. It is a technology for realizing who you actually are. This is a very important. योगा आपको रियलाइज करा देता है कि आप कौन हो. It is a technology for inner well-being. The yogic process begins with the body, then the breath, the mind, and then the inner self. Another misconception is that is the necessary to be flexible before starting yoga practices. मतलब कुछ misconception ऐसे रहते हैं कि अगर आपको योगा प्रैक्टिस करनी है तो आपको फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है. मेनी कंसिडर योगा एज एन एक्सरसाइज रिगिमेंट ऑफ हिंदूज, मतलब विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो योगा के एक्सरसाइज होते हैं सिर्फ हिंदूज के लिए होते हैं. मतलब मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ. मैं योगा क्लासेस लेती हूँ, तो उनमें एक मुस्लिम लेडी थी. ठीक है. तो स्टार्टिंग में हम योगा चांटिंग करवाते हैं, तो मैंने ऐसे ही योगा चांटिंग करवाई, तो उन्होंने बोला मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं क्यों योगा मतलब क्यों ओम चैंटिंग करूँ, मैं क्यों, वो तो हिंदू धर्म का ओम है ना, तो मैं क्यों चैंटिंग करूँ. तो ऐसी रियलिटी रहती है. लेकिन ओम एक नॉर्मल मतलब किसी रिलीजन का पर्टिकुलर पार्ट नहीं होता है. ओम मीन्स द उ एंड म. ठीक है. सो वो हमारे बॉडी पार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं. On the other hand, yoga does not adhere to any particular religion, belief system or community. It was made thousands of years ago by ancient sages. At that time, many religions did not even exist. मतलब ये जो योगा है वो एशियंट सेजेस में ही हुआ था. उसका जो मतलब योगा के बारे में एशियंट सेज में पता चला था. तब उस टाइम पे बहुत सारे रिलीजन नहीं एग्जिस्ट करते थे. Yes, it is true that our sages have used Sanskrit language to pass on this ultimate science that is closest to Hindi language. And in Hindu culture, that knowledge is still praised and practiced. It is common misconception that expecting mothers should avoid yoga. The fact is that yoga practices are the most appropriate for expecting mothers, done with certain precautions to keep their healthy and to assure self delivery. जो प्रेग्नेंट वुमन होती है ऐसा माना जाता है, मतलब लोग ऐसे बोलते हैं प्रेग्नेंट वुमन ने योगा नहीं करना चाहिए. लेकिन अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ अगर योगा करें तो प्रेग्नेंट वुमन के लिए योगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. उसके लिए कुछ कोर्स रहते हैं, पेरेंटल योगा कोर्स. और सो अगर योगा करें तो नॉर्मल डिलीवरी के मतलब डिलीवरी होने के बाद भी और डिलीवरी के समय भी और प्रेगनेंसी के टाइम में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है. कंट्रोल आसन प्रैक्टिसेस एंड प्राणायाम कैन अश्योर अ फिजिकल एज वेल एज मेंटल फिटनेस फॉर एक्सपेक्टिंग मदर्स. अगर कुछ आसन प्रैक्टिस किए, प्राणायाम किया, तो फिजिकल भी उनको इम्पैक्ट पड़ेगा और मेंटल भी उनको इम्पैक्ट ही पड़ेगा. तो ये था आज के लिए फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है.
सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ऐसे ही आपको योगा एग्जाम के बारे में कुछ जानना है और योगा का एग्जाम की तैयारी करनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हर एक वीडियो आती रहेगी। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। बाय।